ये क्लिप मैंने शूट की थी लास्ट व्लॉग के बाद। मैंने सोचा है, अब डिसाइड किया है कि मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने स्किन का ध्यान रखूँ। तो ये रात के 12 बजे की क्लिप है। मैंने फ़ेस को अच्छे से वॉश किया। मैं इतनी थक जाती हूँ कि मुझे हिम्मत नहीं होती है ये सारी चीज़ें करने की। तो यूजुअली मैं क्लेंज़र यूज़ करती हूँ, बट ये सामने मेरी बहन का फ़ेस वॉश रखा हुआ था। मैंने बोला चलो कुछ ना से तो करना बेहतर है ना। तो मैंने इसी फेस वॉश से अपने फेस को अच्छे से क्लीन किया, वॉश किया। उसके बाद इसको अच्छे से डैब डैब करके मैंने सुखाया। एंड फिर मैंने जो हाइपेन का सीरम लिया है, इसे मैं अभी रेगुलर इस्तेमाल कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। मैंने इसे अप्लाई किया, अपने पूरे फेस पे एक जेंटल मसाज दी और उसके बाद हमें अप्लाई करना है मॉइस्चराइज़र ढेर सारा। क्योंकि मेरा मॉइस्चराइज़र दूसरे कमरे में पड़ा हुआ था तो मुझे बाबू का ही मिल गया। मैंने इसे ही लगा लिया। ये सबसे बेस्ट है वैसे, और मैं इसी ब्रांड का खुद भी यूज़ करती हूँ। मैंने इसी लोशन को अच्छे से पूरी स्किन पे अप्लाई किया, पूरे फेस पे, नेक पे, और थोड़ा सा जेंटल मसाज किया ताकि सर्कुलेशन अच्छी हो। और फिर मैं रेडी सोने के लिए। हेलो फैमिली, सलाम नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। हो गया है एक नया दिन, एक नई शुरुआत मेरे एक नए ब्लॉग के साथ। सुबह 6 बजे ही अहान उठ चुका था एज़ यूजुअल, जो उसकी टाइमिंग है। उठ के खेल कूद करके अभी वो नीचे गया है। तब तक मैंने उसका ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया। मखाने की खीर, खजूरन मखाने की खीर रेडी है ब्रेकफास्ट। मैंने सोचा मैं शावर ले लेती हूँ। आज मेरी रिटर्निंग है यहाँ से। मेरे हस्बैंड अभी ट्रेन में है। सुबह के 9 बज रहे हैं, अभी वो आ रहे हैं और उसी ट्रेन से हम लोग शाम को रिटर्न हो जाएंगे। तो यहाँ से ट्रेन मेरी अप्रॉक्सीमेटली 6:30 बजे के आसपास है। तो मैं हो चुकी हूँ फ्रेश और अभी मैं जा रही हूँ हान को ब्रेकफास्ट करवाने। उसके बाद जो भी रहेगा, जैसा भी रहेगा, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जाने की तैयारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है और अभी मैं जा रही हूँ तान्या से मिलने के लिए उसके हॉस्टल, क्योंकि शाम को निकलना है। उसने स्पेशली कहा है कि अहान को लेकर आना। मैं जा रही हूँ अभी। आ गए, आवाज़ें आ रही है। चलते हैं। मेरा बेटा पहले से रेडी हो गया। पहुंच चुके थे हम लोग उसके हॉस्टल तानिया से मिलने के लिए, और उसे हमने अब तक बताया नहीं था कि मेरी आज रिटर्निंग है। वो बस ऐसे ही कह रही थी मेरी छुट्टी है, बाबू को लेकर आना। तो हम लोग उसको लेकर भी चले गए थे और मुझे रिटर्न भी होना था। हमने सोचा पहुँच कर ही इसे बताएंगे, और इसका रिएक्शन बहुत बुरा आया था कि नहीं अभी मत जाओ। बट ये जो खुशी है ना, ये देखो भाई बहनों का प्यार, इसको बहुत प्यार है इससे, पता नहीं क्यों इतना अटैचमेंट, मतलब बट ऑब्वियस है, बहन है और बड़ी है इतनी, तो प्यार तो होना ही। और ये इतना खुश था ना स्कूल के बच्चों को यूनिफॉर्म में देख के। छुट्टी हुई थी उस समय, ये बड़ा एक्साइटेड हो रहा था कि सारे एक कलर के यूनिफॉर्म। इसने वैसे पहली बार ये एक्सपीरियंस किया और सारे बच्चे से आके मिल रहे थे। फिर मैं घर आई और रहान के लिए रेडी किया आलू का चोखा, क्योंकि उसे मैंने आलू के पराठे में लेकर जाने वाली हूँ। यहाँ आटा भी मेरा रेडी है। आलू मैंने उसकी फ्राई करके रखे हुए हैं चोखे को, और आटे भी मैंने लगा लिए उसके लिए। बस मुझे बनाना है उसके लिए पराठे रास्ते के लिए। हमारा तो खैर खाना ट्रेन में अवेलेबल होगा वंदे भारत में। अहान के लिए बस मुझे पैक करना है बना करके, और अभी टाइम है 2 घंटे। इसलिए मैं सोच रही हूँ थोड़ा रुक के आराम से बनाऊँ। 10-15 मिनट के बाद मैं उसके लिए उसका पराठा रेडी कर दूँगी, आलू के पराठे। अभी गया वो नीचे लास्ट अपना ट्रिप लेने के लिए। मैं सोच रही हूँ बना ही उसके लिए पराठे। यहाँ मैंने स्टार्ट कर दिया है अपने बेटे के लिए पराठे बनाने, क्योंकि उसके लिए रास्ते में कुछ रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं बाहर की चीज़ें उसे देती नहीं हूँ, और डिनर का टाइम भी हो जाएगा ट्रेन में। जैसे ही हम लोग चढ़ेंगे तो उसके लिए कुछ तो चाहिए होगा मुझे, और जो भी दूँगी वो हेल्दी दूँगी। इसलिए ये रेडी है मेरे 4 पराठे। और मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। ये मैंने रास्ते में एक छोटी सी क्लिप ली जब मैं ऑटो में थी, अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी। पूरे घर पे सारे मेंबर्स रो रहे थे आने के टाइम में, बहुत रोए वो लोग अहान को पकड़ पकड़ के। मेरे लिए किसी को नहीं था, बट अहान के लिए हर कोई रोया है, हर कोई। जैसा कि मैंने बोला बहुत कुछ शूट नहीं कर पाई, बट स्टेशन की थोड़ी सी क्लिप मैंने शूट की थी, उसकी मस्ती। और सुबह पहुंचने के बाद मैंने अपनी इंजॉय की कॉफ़ी, और उसके बाद अहान के सोने का टाइम हो गया था। लंच मैंने प्रिपेयर कर लिया था ऑलमोस्ट, हाफ़ मैंने किया, हाफ़ मेरे हस्बैंड ने किया है आज। इसे नींद आ रही थी, ये मेरे पीछे पीछे घूम रहा था। मैं आ गई थी इसे सुलाने यहाँ, और इसे सुलाते सुलाते मुझे भी नींद आ गई, पता ही नहीं चला कब।
शायद थकान की वजह से। जैसा मैंने कहा था कि हाँ करके मेरा ब्रेकफास्ट का नियम ख़त्म होने वाला है, वो हो चुका है। दोपहर के 1 बज रहे हैं, 1:30 बज रहे हैं। हान को लंच करा दिया और अब मैं जा रही हूँ अपना लंच करने के लिए। हान के लिए थोड़ी दाल बनाई थी, उसको ही मैं पतला कर रही हूँ अपने लिए। और मेरे हस्बैंड ने फ़िश फ्राई कर दी, क्योंकि मैं थोड़ी देर हान को सुलाते सुलाते ना सो गई थी। रात भर उसने सोने नहीं दिया मुझे। पहले लंच कर लेती हूँ, भूख लगी है बहुत तेज़। और मेरा जो पूरा रूम है इतना मेस है ना, 1 महीने के बाद आने से ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें उथल-पुथल मची हुई है। और उसका कॉट भी मुझे रेडी करना था, जिस वजह से मैंने रात को उसे सुलाया नहीं। तो हान को दोपहर वाली नैप दिलाने के बाद मैं लगी थी ये सारी चीज़ें में, ताकि मुझे शाम को थोड़ा मी टाइम मिल सके, फ्री रह सकूं। बट ऐसा हुआ नहीं। बहुत बहुत प्रॉब्लम हुई, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर बताऊंगी आपको। मैं यहाँ फ़िलहाल क्विकली उसके कॉट को रेडी कर दे रही हूँ जब तक वो सो रहा है, दोपहर की नैप ले रहा है अपनी। अच्छी खासी टाइम मिली है मुझे इसमें में, तो मैंने कर लिया। तो मुझे बहुत कुछ करना था, बहुत कुछ, बट मैं कर नहीं पाई अकेले होने की वजह से। और अभी मतलब कल रात को मैं पहुंची हूँ और कल रात से इस बच्चे ने मुझे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ा है। थोड़ी देर खेलता है, उसके बाद अगर मैं वॉशरूम भी जाऊँ, यहाँ एक नई चीज़ शुरू हुई है कि वॉशरूम भी जा रही हूँ तो पीछे से मम्मा 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 गेट बैंग कर रहा है। ये सारी चीज़ें पहली बार हो रही है मेरे साथ, अब तक नहीं हुई थी। तो मैंने सोचा बस एंडिंग ले लेती हूँ। जो छोटी छोटी क्लिप्स मुझसे शूट हो पाए मैंने किया। मैंने सोचा शेयर करूँ आपके साथ। ट्रेन में तो उसने नॉन स्टॉप बदमाशी की है, तो वो तो मैं बिल्कुल ही शूट नहीं कर पाती, क्योंकि इसको संभालना, फ़ोन निकालना पॉसिबल नहीं हो पाता है। सो सॉरी फॉर दैट। जय। सो ये था मेरा ब्लॉग। आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हम मिलेंगे फिर एक नया दिन, एक नई शुरुआत, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। हाँ, बाय।